दरमियान गुजारे हैं। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। लाओ मेरी किताबे जिंदगी के किसी सफ़े की किसी सतर पर, हिम्मत है तो उंगली रखो। सब ने बैक जुबान कहा था, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप जैसा अमानतदार इस अरब की धरती पर हमने नहीं देखा। पहले अपनी जात को मनवाया, जब सब ने जात को मान लिया कि जात शक व शुबे से बाला तर है, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, अगर मेरी जात को इतना मुसल्लम, मुस्तनद, अथेंटिक मानते हो तो मान लो जो बात मैं कहने लगा हूं उसमें भी शक शुबा, मैं जो कलमा पेश करने लगा हूं उसमें भी शक करने की जरूरत और गुंजाइश नहीं। पहली दलील शरीयत से पता चली कि मेरे नबी ने बताया, पहले देखो कहने वाला। बोलो भाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। लायक़-ए-इज़्ज़त, ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, वक्त बहुत मुख्तसर है और मुझे जो वक्त दिया गया था उससे भी कुछ ताख़ीर हो गई है। मुझे आगे भी कुछ सफ़र करना है, इसलिए मैं चंद मिनट की हाज़िरी लगवा कर इजाज़त चाहूँगा। तफ़सीली गुफ्तगू फिर कभी उधार से ही इंशाअल्लाह। मैंने जो कुरान मजीद की आयत मुबारक तिलावत की है, उसकी रोशनी में एक अहम मसला समझाना चाहता हूँ। एक जुमला आम तौर पर कहा और सुना जाता है, ये न देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तवज्जो है जी सबकी, मेरी जाने सबकी तवज्जो है। ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये जुमला आम तौर पर लोग अपनी ज़ुबान से बयान करते हैं और इसको बड़ा सराहा जाता है और इस पर दलील ये पेश की जाती है कि जी हमने आम खाने हैं, हमें दरख्तों और पेड़ों से गरज नहीं, जहाँ से आम मिलेंगे हम खा लेंगे। ये ज़िद थोड़ी करनी है कि भाई इस दरख्त से खाएंगे और इससे नहीं खाएंगे। अच्छी बात लेनी है, दीन की बात लेनी है, जो भी कहेगा हम ले लेंगे। हमें ये ज़िद थोड़ी है कि फ़लाँ बंदा अगर दीन की बात बताएगा तो लेंगे, फ़लाँ बताएगा तो नहीं लेंगे। हमें बंदे से गरज नहीं, हमें गरज किससे है? बोलो भाई, बात से गरज है। तो ये उसूल बयान किया जाता है, ये न देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये जुमला अवाम में मकबूल है, लेकिन शरीयत की नज़र में ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है। मैं बड़ा अहम उसूल बताने लगा हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरा मुसलमान मजहबी
दीनी और फिक्री एतबार से सोशल मीडिया का डसा हुआ है आज। इसलिए मैं आपको एक बड़ा अहम उसूल दे के जा रहा हूं। शरीयत ये कहती है, पहले देखो कहने वाला कौन है, फिर देखो क्या कह रहा है। पहले देखो कहने वाला कौन है, फिर देखो क्या कह रहा है। क्यों? इसलिए कि कहने वाले की जात अगर ऑथेंटिक है तो उसकी बात भी क्या होगी। जात का ही नहीं पता कि बंदा कौन है तो बात की कोई गारंटी होगी? हरगिज नहीं। ये बड़ी अहम चीज है। लोगों ने दुनियावी एतबार से तो इसी उसूल को अपनाया जो मैंने बयान किया, और दीन के एतबार से वो उसी लाइन पर चल रहे हैं जो मैंने पहले बयान की। मसलन आप बाजार में जा रहे हैं, कोई बंदा ठिये पर बैठकर दवाइयाँ बेच रहा था। पैकिंग और डब्बे और नाम बड़े खूबसूरत थे। आप हर ठेले और ठिये वाले से दवाई ले लेंगे? सारे बोलिए। यहां पर वही उसूल लागू करो कि हमें बेचने वाले से गरज, बोलो भाई, हमें किससे गरज है? दवाई से गरज है। दवाई लेनी है, हम ले रहे हैं यहां से। जैद बेच रहा है, अमर बेच रहा है, बकर बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, हमें उससे गरज नहीं। क्या इस उसूल को यहां अपनाएंगे? नहीं। वहां क्या उसूल होगा कि पहले देखो दवाई बेचने वाला कौन है। इसलिए कि बेचने वाले की जात अगर ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद डॉक्टर है, वो मुस्तनद हकीम है, तो आंखें बंद करके उसका नुस्खा ले लेंगे, दवाई ले लेंगे। और अगर बेचने वाले का ही पता नहीं कि कौन है तो उसकी दवाई का कोई एतबार है? तो क्या कहा? नीम हकीम खतरे, सारे बोलो। तो नीम मुल्ला खतरा ईमान है या नहीं? लेकिन तुमने जान को ईमान से ज्यादा कीमती समझा, तो जहां जान का मामला आया वहां तहकीक की, जहां ईमान का मामला आया वहां हर ऐरे गैरे के पीछे। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा आज? बोलो भाई। हर चमकती चीज सोना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त, तो हर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक पर आकर लेक्चर देने वाला भी मुस्तनद आलिम, सारे बोलो, नहीं होता। ये उसूल मैंने अपनी जेब से बयान नहीं किया। मैं एक दो दलीलें अर्ज करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं। वक्त बहुत कम है मेरे पास, तवज्जो। मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फारान की चोटी पर अपने मिशन, अपनी दावत, अपने पैगाम की इब्तिदा की और अपने कौम, कबीले, बरादरी सबको जमा किया, जब सारे जमा हो गए तो मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहले फारान की पहाड़ी पर खड़े होकर अपनी कौम और कबीले को अपनी बात पेश की, या पहले अपनी जात पेश की? ऊंची नहीं बोलते यार। पहले अपनी, क्या फरमाया कि 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। लाओ मेरी किताबे जिंदगी के किसी सफ़े की किसी सतर पर, हिम्मत है तो उंगली रखो। सब ने बैक जुबान कहा था, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप जैसा अमानतदार इस अरब की धरती पर हमने नहीं देखा। पहले अपनी जात को मनवाया, जब सब ने जात को मान लिया कि जात शक व शुबे से बाला तर है, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, अगर मेरी जात को इतना मुसल्लम, मुस्तनद, ऑथेंटिक मानते हो तो मान लो जो बात मैं कहने लगा हूं उसमें भी शक शुबा, मैं जो कलमा पेश करने लगा हूं उसमें भी शक करने की जरूरत और गुंजाइश नहीं।
पहली दलील शरीयत से पता चली कि मेरे नबी ने बताया, पहले देखो कहने वाला, बोलो भाई, फिर देखो क्या कह रहा है। दूसरी दलील, मेराज का अनोखा सफर है। आपने वाकया उलमा से सुना होगा, मेरे आका जब ये मेराज का सफर करके, जन्नत दोज़ख की सैर करके, अंबिया की इमामत करके, रब की मुलाकात करके जब वापस तशरीफ लाए और सहाबा को आकर ये सारी कारगुजारी और रुदाद सुनाई, तो सामने बैठे हुए लोगों में जहां नबी की जमात के असहाब शामिल थे, वहां अबू जहल एंड कंपनी भी बैठी हुई थी। अबू जहल भी सारा वाकया सुन रहा है, नेगेटिव पहलुओं पर गौर करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इसमें कोई वीक पॉइंट तलाश करूं और फिर प्रोपेगेंडा करूं। पॉइंट तो कोई हाथ न लगा। आखिरकार उसने एक खुद ही फैसला किया कि जनाब अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि कोई बंदा रातों रात इतना अनोखा, इतना लंबा सफर करके इतनी जल्दी वापस आ जाए। अकल इसको तस्लीम नहीं करती। इसको बुनियाद बनाया और कहा कि अब मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा कि इतनी जल्दी चले गए कि वापस लौटे, कुंडा हिलता था, पानी बहता था, बिस्तर गर्म था, कि इतनी जल्दी वापस भी आ गए। अकल नहीं मानती, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। ये सोच लेकर अबू जहल उस महफिल से उठा, बाहर निकला। पहले चौक चौराहे पर अबू जहल की अबू बकर से मुलाकात हो गई। अबू जहल की अबू बकर से मुलाकात हो गई तो अबू जहल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, तवज्जो करना, अबू बकर तेरा क्या ख्याल है, अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं रातों रात मक्का से बैतुल मक़दस से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह का दीदार, अंबिया की इमामत और रातों रात इतनी जल्दी मैं वापस भी लौट आया, अगर कोई शख्स ये दावा करे, क्या ख्याल है तेरी अकल मानेगी? क्या ये दावा काबिल कबूल है? कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक पर। अल्लाह ने क्या सलीबुल फितरत मिजाज दिया था, क्या जबरदस्त ज़ौक़ अता किया था। अबू बकर ने कहा, अबू जहल बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले बता कहने वाला कौन है। तफसील बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बता ये दावा करने वाला कौन है। तो अबू जहल ने उस मौका पर कहा था, अबू बकर तेरा यार, तेरा दोस्त, तेरा जिगरी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा करता है। गोया अबू जहल तमाम चीजों का इनकार कर गया, लेकिन नबी और सिद्दीक के याराने का इनकार न कर सका। अबू जहल होके भी कह रहा है कि ये दावा कौन करता है? बोलो यार, तेरे दोस्त मोहम्मद ने किया। तो अब मेरा जुमला सुनना और इसको बतौर नजरिया के अपने दिल पर लिख लेना। ये मेरी बात नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक की जुबान से निकले हुए जुमले हैं। अबू बकर ने कहा, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ अबू बकर सिद्दीक की जान है। आसमान ऊपर का नीचे, जमीन नीचे की ऊपर जा सकती है, सूरज अपनी जगह बदल सकता है, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है। मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर सिद्दीक को अपनी जात पर इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद की बात पर यकीन है। कहने वाले की जात इतनी सच्ची, इतनी सुच्ची, इतनी ऑथेंटिक, इतनी मुस्तनद। कोई और दावा करता तो मैं सोचता, कोई और ये बात कहता तो मैं दलील मांगता, कोई और अगर अपनी जुबान से ये जुमले निकालता तो मैं उसमें पसो पेश करता, लेकिन कहने वाले की जात इतनी मुसल्लम है तो बात में शक शुबे की गुंजाइश। अरे बोलो, उसूल समझ आया कि पहले देखो कहने वाला, बोलो बोलो, कहने वाला, फिर देखो। ऐसा सही है या गलत है?
ऊंची बोलो भाई। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हर बंदे ने मोबाइल हाथ में उठाया हुआ है, फेसबुक खोली हुई है, यूट्यूब खोली हुई है, और चूंकि आप दीन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं तो मैं आपसे यही गुमान कर सकता हूं कि यकीनन यूट्यूब या फेसबुक या इस जिन्स की बाकी चीजों पर आप कुछ दीनी बातें सुनते होंगे, दीनी गुफ्तगू सुनते होंगे। बताओ कितने लोग हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पर किसी आलिम दीन या किसी भी स्कॉलर का कोई क्लिप और कोई भी गुफ्तगू सुनने से पहले इस उसूल को चेक करते हैं? समझ आ रही है नहीं आ रही? पल पड़ रही है बात? चले मैं थोड़ा और आसान कर दूं, बड़ी तवज्जो करना, खासकर ये जो नौजवान बैठे हो पढ़े लिखे, तवज्जो है? वो बोलो भाई। फितनों का दौर, और जब से ये सोशल मीडिया आया, इस सोशल मीडिया ने फिक्री और एतिकादी एतबार से भी हमारे मुसलमान नौजवानों को डामाडोल और परेशान कर दिया, नहीं कर दिया? भांत भांत की बोलियां, भांत भांत के नारे, तरह तरह के नजरिए, अफकार सुनने को मिलते हैं जनाब। एक आम मुसलमान परेशान है, मौलवी साहब सानू समझ नहीं आती, केड़े दी मनीए ते केड़े दी, केड़े पिछे टुरिए ते केड़े पिछे। जिस कोल जाओ वही बंदा कुरान पढ़ रहा है, जेड़े कोल जाओ वही बंदा बुखारी से दलीलें दे रहा है। हमारी तो समझ में नहीं आता, हमने मस्जिद में जाना ही छोड़ दिया, हमने मौलवियों को सुनना ही छोड़ दिया, अपनी नमाज पढ़नी होती है घर में चुप करके पढ़ लेते हैं। ये मौलवियों ने तो हमें मुसीबत और वक्ते में डाल दिया। कहते हैं नहीं कहते? बोलो भाई। अपनी कोताही का मलबा मौलवी पर डाला, अपनी जिहालत का इल्जाम मौलवी को दिया। अब इसमें जिहालत क्या है ये सुनिए जरा गौर से, मयार क्या है। मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहने लगा मौलवी दीन के ठेकेदार हैं। मैंने कहा नहीं, मौलवी दीन के ठेकेदार नहीं, पर चौकीदार जरूर हैं। सही है या गलत है? किसी मौलवी ने दावा नहीं किया कि मैं ठेकेदार हूं दीन का, कभी सुना? बोलो भाई। कोई दावा नहीं करता, ठेकेदार नहीं पर चौकीदार और पहरेदार जरूर हैं। क्या मतलब? मैंने कहा सुनिए। कहने लगा मुझे कि मौलाना अगर मौलवी दीन के ठेकेदार नहीं तो फिर मुझे बताइए मौलाना साहब मिंबर पे बैठ के दरसे कुरान देते हैं नहीं देते? मैंने कहा देते हैं। कहने लगा यही दरसे कुरान कोई डॉक्टर साहब दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं। प्रोफेसर साहब दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं। वकील साहब दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा फिर इसी का नाम तो ठेकेदारी है। नहीं समझ आई आप बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? ओ भाई तुम ठेकेदार हो दीन के, कुरान तो सबके लिए आया है। जब कुरान सबके लिए है तो मौलवी साहब ने क्यों इजारादारी कायम की हुई है कि मसला मुझसे पूछो, फतवा मुझसे लो, कुरान मुझसे पढ़ो, दीन मुझसे सीखो, रहनुमाई दीन की मुझसे लो। ये मौलवी क्यों ठेकेदार बन गए बाबा? कोई डॉक्टर, कोई स्कॉलर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, बाकी तबके के भी तो मुसलमान हैं, वो दीन का काम क्यों नहीं कर सकते? वो दरसे कुरान क्यों नहीं दे सकते? आप कह रहे हैं नहीं दे सकते, तो ये इस बात की दलील है कि आपने अपने आप को क्या समझा? बोलो यार। इसी का नाम ठेकेदारी है। मैंने कहा नहीं, आपको गलत फहमी है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा सुनिए, एक बंदा जिसने मेडिकल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, मेडिकल कॉलेज में कभी गया नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, दवाई दे सकता है, नुस्खा लिख सकता है, टीका लगा सकता है? बोलो। मैं यही इल्जाम डॉक्टर को दे दूं, डॉक्टर साहब आप मेडिकल की लाइन के ठेकेदार हो कि जी दवाई लेनी है तो मेरे पास, चेकअप करवाना है तो मेरे पास, टीका लगवाना है तो मेरे पास, तशखीस करवानी है तो मेरे पास। तुम ठेकेदार हो, तुम्हारी MBBS और मेडिकल साइंस पे इजारादारी है, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते ये काम? एक किसान, एक जमींदार, एक ताजिर, एक स्टूडेंट, एक आम तबके का बंदा
वो गोलियां क्यों नहीं दे सकता? वो दवा दारू क्यों नहीं कर सकता? डॉक्टर तुम्हारी इजारादारी है। क्या डॉक्टर को यह इल्जाम देना सही है या गलत? ऊंची बोलो भाई। पाकिस्तान का आईन और कानून सबके लिए साझा है, सबके लिए बराबर है। क्या वजह है कि अदालत के कटहरे में खड़े होकर इस कानून की तशरीह, इस कानून की डिटेल, इस कानून पे डिस्कस एक एलएलबी किया हुआ वकील कर सकता है, एक आम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकता? क्या आईन और कानून सिर्फ वकील के लिए है, बाकी पाकिस्तानियों के लिए नहीं? क्या पाकिस्तान के आईन और कानून पर वकला की इजारादारी है? वकला ठेकेदार हैं कि तुम इसकी तशरीह कर सकते हो, मैं और ये आम बंदा क्यों नहीं कर सकता? क्या वकील पाकिस्तान के आईन और कानून के ठेकेदार हैं? ये इल्जाम वकीलों को देना ठीक है? ऊंची बोलो यार। आप कहेंगे जी ये गलत बयानी है, फिर सही क्या है? तवज्जो। मैं कहता हूं जनाब, हर बंदा दवाई दे सकता है, हर बंदा गोलियां दे सकता है, हर बंदा पाकिस्तान के आईन और कानून की तशरीह कर सकता है, जब उसमें 3 शर्तें पाई जाएं। बड़ी गौर से सुनना। कितनी? सारे बोलो कितनी, और ऊंची बोलो कितनी। पहली शर्त, उस बंदे ने बाकायदा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया हो। नंबर 1 एमबीबीएस। नंबर 2 उसके पास एमबीबीएस की डिग्री, सनद और सबूत हो। सबूत के बगैर तो कोई भी दावा कर देगा ना, सबूत हो, डिग्री हो। नंबर 3 वक्त के बड़े बड़े डॉक्टरों का उसे एतमाद हासिल हो, उसने हाउस जॉब किया हो। हाउस जॉब समझते हैं ना? डॉक्टरों की निगरानी में प्रैक्टिकल कुछ मशक की हो। ये 3 शर्तें पाई जाएं तो कोई भी बंदा दवाई दे सकता है, नहीं दे सकता? डॉक्टरों की इजारादारी बोलो भाई तब खत्म होगी, उससे पहले नहीं। कोई भी बंदा पाकिस्तान के आईन और कानून की तशरीह कर सकता है। कितनी शर्तें? नंबर 1 एलएलबी बाकायदा किया हो। नंबर 2 एलएलबी की सनद हो, प्रूफ हो, सबूत हो। नंबर 3 और उसने प्रैक्टिस की हो, माहिर वकला की निगरानी में कुछ अरसा काम किया हो, फिर अपना चैम्बर खोल के बैठा हो। ये 3 शर्तें पाई जाएं तो उसे वकील माना जाएगा, वरना वकील घर बैठकर कोई नहीं बन सकता। जब तुम हर तबके के लिए ये 3 शर्तें मानते हो तो अल्लाह का कुरान इतना मजलूम हो गया। नहीं समझ आई? अल्लाह का दीन इतना मजलूम हो गया कि घर बैठकर लोग उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं कुरान का और मुफस्सिर कुरान बन जाते हैं। तर्जमे वाली बुखारी बगल में दबाते हैं और फतवे देना शुरू कर देते हैं। ओ जी मैंने खुद पढ़ा है, बुखारी में यह लिखा है। ओ जी मैंने खुद पढ़ा तर्जुमा कुरान का, मैं घर पढ़ता हूं। मैंने कितने लोगों को देखा, एक मुस्तनद आलिम दीन मिंबर पे बैठ के मसला बयान कर रहा है और एक आम नमाजी एक आलिम दीन के बयान करदा मसले को चैलेंज कर रहा है कि मौलवी साहब आपने ये कहा, ये ऐसे नहीं ऐसे है। पूछो भाई तेरे पास क्या दलील है? अखे जी मैं थोड़े को ज्यादा पढ़िया हुआ, मैं रोज सुबह तर्जमे दा कुरान एक रुकू कार बह के पढ़ना। समझ आ रही नहीं आ रही? घर बैठकर कोई एमबीबीएस की किताब पढ़े, डॉक्टर मान लोगे? ऊंची बोलो सारे। एलएलबी की किताब पढ़े, वकील मान लोगे? किसी और फन की किताब पढ़े, उसका माहिर मान लोगे? तो घर बैठकर तर्जुमे पढ़ने से अगर दीन आता तो अल्लाह की कसम इन मदरसों को चलाने की जरूरत, इनको तो फिर ताले लगा देने चाहिए। क्या ख्याल है? समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, ये उसूल है 3 शर्तें। बोलो कितनी शर्तें? ये तो उसूल की बात हुई। अवाम के यहां मेयार क्या है? दीन की बात, फतवा, दरसे कुरान, कुरान की तशरीह, कुरान की वजाहत, शरीयत पर लेक्चर कौन दे? अवाम का मेयार क्या है? इसकी मैं एक मिसाल दे के अपनी बात को क्लोज करता हूं। मैं एक दफा कराची में था, किसी जलसे में मैंने बयान किया तो मैंने एक मसला बयान किया। तवज्जो से सुनना जरा। मैंने एक मसला बयान किया, एक बंदा खड़ा हो गया, उसने मुझे सवाल किया। उसने कहा मौलाना ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है। मैंने कहा जी आप मेरे मसले को किस बुनियाद पर चैलेंज कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं? कहता जी फलां डॉक्टर साहब से मैंने सुना, उन्होंने ये मसला यूं बयान किया था। मैंने कहा फिर मेरी बात मानोगे या डॉक्टर साहब की मानोगे? कहता डॉक्टर साहब की मानूंगा। मैंने कहा वजह दर्जी?
कोई वजह होगी, मुझे भी कायल करो। मेरी बात को आपने रिजेक्ट कर दिया, डॉक्टर साहब की बात को आपने कबूल कर लिया, वजह? कहता वो बहुत बड़े आलिम हैं। वो कौन है? मैंने कहा जी दलील। अब उसूली तौर पर तो उसको ये 3 शर्तें उनके बड़ा होने के लिए बतानी चाहिए थी, मैं कबूल करता। मैंने कहा दलील। कहता हिंदू कहते हैं। उसको बड़ा आलिम कौन कहते हैं? सिख, यहूदी, गैर मुस्लिम, उसको बहुत बड़ा आलिम कहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मयार। बोलो भाई। मैंने कहा बाबा, उस साहब को किसी जय्यद आलिम दीन ने भी आलिम कहा है? कहते जी ये तो मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी। वो फरमाते हैं एक बंदा पेशे का नाई था, हर जगह डींगे मारता कि मेरे जैसा नाई पैदा ही नहीं हुआ। बादशाह को एक मरतबा बाल कटवाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला भाई किसी नाई को बुलाओ, मैंने बाल कटवाने। लोग इसको पकड़ कर ले गए। जब ये पहुंचा दरबार में तो बादशाह सोया हुआ था। इसने सोए सोए बादशाह के पता भी नहीं चलने दिया। बादशाह बेदार हुआ तो दरबारियों ने बताया जी बाल कट गए। बड़ा हैरान हुआ जी, सोए सोए कट गए बाल, पता भी नहीं। बड़ा कारीगर बंदा था, बुलाओ। कौन था? वो इसको पकड़ के ले गए, जनाब ये बंदा था। बादशाह ने उसको शाबाश भी दी, इनाम भी दिया, तारीफ भी की। बाकी मान गया हूं तू बड़ा उस्ताद है, तू बड़ा उस्ताद है। सोए सोए बाल काटे, पता भी नहीं। अब बादशाह की जुबान से इसे इनाम मिलना, शाबाश मिलना, ये इसके लिए बड़ा एजाज था। घर खुशी खुशी आया तो अपनी बेगम को कहने लगा पलिए लोग के अजते तू भी मन ना, अजते तू भी मन के मैं बड़ा। और मैं कहा करता हूं भाई सबको मनवाना आसान है, वजारत दाखिला को मनवाना सही है या गलत है? भाई बाहर बड़े बड़े फन्ने खान और 30 मार खान होते हैं, लेकिन घर में क्योंकि जितना करीब से बंदे को वजारत दाखिला जानती है इतना कोई और होम डिपार्टमेंट से ज्यादा कोई नहीं जानता जनाब। ये तो सबको पता है। इसको मनवाना मुश्किल है बाबा। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, पूरी 14 सदी की तारीख इस्लामी उठाकर देख लो, रूए जमीन पर अगर किसी शख्स की वैल्यू को, हैसियत को सबसे पहले उसकी बीवी ने माना है तो वो मेरे पाक पैगंबर की जात। खैर मैं इस मौजू की तरफ अब जाना नहीं चाहता, बात लंबी हो जाएगी। मैं समेट रहा हूं बात को, तवज्जो रखना जरा। बेगम कहने लगी भाई क्यों मानूं? वजह? कहता है आज तो बादशाह भी मुझे उस्ताद मान गया। बेगम बड़ी समझदार थी, तवज्जो करना। बेगम ने पता क्या बोला? बेगम ने बोला वो बादशाह जैसे 100 मिलकर भी तुझे उस्ताद कह दे, मैंने फिर भी। उन्होंने कहा तुम मेरी इज्जत तो सड़ दी, जलती है, हसद करती है मेरे से, तुझसे मेरी इज्जत बर्दाश्त। तवज्जो है भाई? जो मेहमान आ रहे हैं सामने आएंगे आपके, थोड़ी तवज्जो, बात अहम है। तवज्जो है? तवज्जो है सबकी भाई? तवज्जो। तू मुझसे हसद करती है, तुझसे मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कह रही है नहीं मानती। बेगम बड़ी समझदार थी। बेगम कहने लगी बात हसद की नहीं, बात उसूल की है। उन्होंने कहा उसूल क्या है? बेगम कहने लगी बादशाह को क्या पता कि नाईपुना क्या होता है? नहीं समझ आ रही है वो पल्ले पह रही है नहीं पह रही? वो बादशाह की लाइन है ये। बोलो भाई, ये बादशाह की फील्ड है। बादशाह नाइयों के बारे में कोई अल्ले बे भी जानता है? बादशाह की दुनिया अलग, नाइयों की दुनिया अलग। बादशाह को क्या पता नाईपुना क्या है? बादशाह जैसे 100 मिलकर भी तुझे नाई कह दें, उस्ताद कह दें, मैं नहीं मानूंगी। जिस दिन तेरे साथ के 4 नाइयों ने मिलकर तुझे उस्ताद कह दिया ना, तो मैं भी मान जाऊंगी। और वो आज तक किसी ने, गल समझ आ रही नहीं आ रही? हिंदू आलिम कहते हैं, सिख आलिम कहते हैं, यहूदी आलिम कहते हैं। मैंने कहा उन डॉक्टर साहब को जिस दिन मेरे जैसों का एतबार नहीं, जय्यद उलमा ने भी आलिम कह दिया तो मैं भी मान लूंगा। और वो किसी ने, बोलो भाई, नहीं बोला। समझ आ रही है नहीं आ रही? एक और अवामी मयार भी है। एक मयार तो ये मैंने बताया ना जाहिलों वाला, एक और अवामी मयार भी है। फलां बंदा बहुत बड़ा आलिम है, दलील क्या है?
उसके यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलोइंग बहुत है। नहीं पहुंचे आप शायद, वो पल्ले पै रही है नहीं पै रही? यूट्यूब और फेसबुक पर वो बोलो यार मिलियंस फॉलोवर हैं। ये किसी बंदे के हक, सच और आलिम और बड़ा साहिब इल्म होने का मयार है? और बोलो यार, फैन फॉलोइंग तो फेसबुक और यूट्यूब पर कंजरों की भी बहुत है। सही है या गलत? नाच गाना करने वालों की भी बहुत है, डूमों और मिरासियों की भी फैन फॉलोइंग बहुत है। क्या ख्याल है, तुम उनको भी लायक तकलीद मानोगे, अपने लिए आइडियल मानोगे? ये किसने तुम्हें मयार बताया कि जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत हो वही काबिल तकलीद? ओ जी गलत होंदे ते इतने बंदे उसके पीछे कहते हैं नहीं कहते? वो जी रॉन्ग होता, गलत होता तो इतने लोग उसको फॉलो क्यों करते? फिरौन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं समझ आई आपको बात? फैन फॉलोइंग फिरौन की ज्यादा थी या जनाब मूसा की? ऊंची बोलो यार। फैन फॉलोइंग अबू जहल की ज्यादा थी या मेरे पाक पैगंबर की? ऊंची बोलो सारे। मेरे नबी की हदीस है, उलमा मौजूद हैं, क़यामत वाले दिन बाज नबी अल्लाह की अदालत में ऐसे आएंगे जिनके साथ टोटल 2 उम्मती। कितनी फैन फॉलोइंग? बोलो 2 उम्मती। बाज नबी अल्लाह की अदालत में ऐसे आएंगे जिनके साथ 1 उम्मती, और बाज ऐसे आएंगे जिनके साथ, क्या ख्याल है, क्या फतवा लगाओगे वहां पर? वो गलत थे नौजुबिल्लाह। ये तुम्हें किसने बताया, किस जाहिल ने बताया कि जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत हो वही साहिब इल्म होता है, वही कमाल का बंदा होता है? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बोलो सारे। आजकल लोगों ने तमाशा बना लिया। बाबा जो उठ पटांग हरकतें करता है यूट्यूब पे बैठ के, कैमरा लगाया बंद कमरे में, जो बकबक की। हमारे मुल्क का तो मयार है, यहां जो जितना बकबक करता है उसकी फॉलोइंग सही है या गलत है? जो जितनी गालियां बकेगा, जो जितना 2 नंबर बहरूपिया फ्रॉडिया होगा, बताओ उसकी फॉलोइंग उतनी ज्यादा है या नहीं है? ऊंची बोलो सारे। ये कौन सा मयार है तुम्हारा कि तुम फैन फॉलोइंग वहां से देखते हो और समझते हो कि इसने अपने बैठकर बयान में जो तबसरा किया, जो बोंगियां मारी, वो लायक तकलीद? हरगिज नहीं, कोई मयार नहीं है ये। कमाल हो गया। मैंने उन साहब को कहा जिन्होंने मुझ पर एतराज किया था, मैंने कहा भाई मुझे जानते हो? कहता जानता हूं। मैंने कहा मैंने कहां पढ़ा? कहता पता है। मैंने कहा किस मदरसे का मैं फारिग? कहता पता है। मैंने कहा मेरा इल्मी बैकग्राउंड? कहता मुझे पता है। मैंने कहा मेरे असातिज़ा? कहता मुझे पता है। मैंने कहा जिन डॉक्टर साहब का आप हवाला दे रहे हैं और उनके मसले को आप ले रहे हैं, उन डॉक्टर साहब के बारे में आप जानते हैं उन्होंने कहां पढ़ा? कहता है नहीं। किस मदरसे के फारिग? नहीं पता। कौन उस्ताद? नहीं पता। क्या बैकग्राउंड? नहीं पता। मैंने कहा जिसके बारे में कुछ पता नहीं उसकी बात को ले लिया, और जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता उसकी बात को रद्द कर दिया। वजह फिर वही है कि उनकी मीडिया पर फैन फॉलोइंग। को समझ आ रही नहीं आ रही? ये बताओ उसूली बात है या जाहिलों वाला मयार है? ऊंची बोलो सारे। आखिरी बात, मेरा दिल चाहता था कि मैं इन बातों को और खोलता, लेकिन वक्त की बेड़ियां हायल हैं, रुकावट है, इसलिए बस आखिरी बात, एक बड़ी तवज्जो वाली बात है। ये भी आजकल एक नारा आपको ये भी सुनने को मिलेगा, ए बाबे शाबे ते शायी कोई नहीं। सुने कभी? वो बोलो यार, बड़ा फेवरेट मौजू है, कभी मौका मिला कभी तो इंशाल्लाह इस पर खुलकर भी बोलेंगे। ए बाबे शाबे थे, कुरान है, हदीस है, कुरान हदीस के होते हुए तुम बाबों के पीछे पड़े हो, बाबों की बात मान रहे हो। मैं 2 नंबर बाबों की बात नहीं कर रहा, 2 नंबर बाबों के हम भी कायल। और बोलो सारे। अब 2 नंबर कौन होते हैं ये मौजू उधार, समझ आ रही नहीं आ रही? 2 नंबर की बात नहीं कर रहा, लेकिन 2 नंबर की आड़ में 1 नंबर बाबों की भी नफी करने की इजाजत, ऊंची बोलो सारे, नहीं है। सूरह फातिहा तो आती है ना सबको, तर्जुमा भी आता है। ओ बोलो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हर बंदा मांगता है अल्लाह मुझे। अल्लाह ये कह के चुप कर जाते ना तो हर बंदा अपनी फील्ड को क्या कहता? ये सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह खामोश नहीं हुए। अल्लाह ने आगे क्या बोला? सिरातल लज़ीना, बोलो बोलो सिरातल लज़ीना। अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा। अल्लाह कह सकते थे मेरे बंदों मांगो,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल कुरान वल हदीस, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला यानी कुरान और हदीस के रास्ते पर चला, कह सकते थे यही सिरात मुस्तकीम था, लेकिन ये नहीं कहा। किताब की बात, कुरान की बात, हदीस की बात, ये नहीं बोला सिरातल कुरान वल हदीस। क्या बोला? सिरातल लजीना, जिन पर तेरा इनाम हुआ। अल्लाह बताना इनाम तेरा किन पर हुआ। अल्लाह ये कहकर भी चुप नहीं हुए। उठाओ 5वां सिपारा। अल्लाह कहता है मैंने 4 तबकों पर क्या किया? इनाम किया। उलाइकल लजीना अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबियों पर इनाम किया, सिद्दीकीन पर इनाम किया, शहीदों पर इनाम किया, सालिहीन पर। बोलो सालिहीन किसकी जमा है? साले की। साले किसको कहते हैं? अच्छा बाबा, नेक बाबा। समझ आ रही है नहीं आ रही? नमाज में खड़े होकर अल्लाह से क्या कहते हो? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। मैं समझाने के लिए अपनी जुबान में तर्जुमा करूं ना इस आयत का, तो क्या कहते हो? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह हमें बाबों के रास्ते पर चला। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह हमें किसके रास्ते पर चला? इनाम याफ्ता बाबों के रास्ते पर चला। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, तवज्जो रखना जरा, बहुत तवज्जो। एक बंदा मरीज है, बीमार है, इलाज करवाना है। एक तरफ MBBS की किताबें पढ़ी हैं जिनमें क्या लिखे हैं? नुस्खे। दूसरी तरफ MBBS डॉक्टर बैठा है जो मेडिकल की लाइन का क्या है? बाबा। सही है या गलत है? जो वो डॉक्टर जो MBBS की लाइन का क्या है? बाबा। एक तरफ है किताबें, एक तरफ है बाबा। बंदे ने दवाई लेनी है, बोल किताबों के पास जाएगा या बाबे के पास? ऊंची बोलो ना। उसको लाख तुम ये पट्टी पढ़ाओ बाबा कि उस बाबे ने भी तो इन्हीं किताबों को देखकर नुस्खा लिखना है, तो तुझे क्या जरूरत है बाबे की मिन्नत करने की, पैसे देने की, फीसें भरने की, नखरे उठाने की? डायरेक्ट किधर जा? नहीं समझ आ रही? डायरेक्ट किधर जा? किताबों की तरफ जा। बाबे की जरूरत नहीं। दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान बताओ जिसको दवा लेनी है और किताबें छोड़कर बाबे की तरफ आए या बाबा छोड़कर किताबों की तरफ आए। बताइए किसको तरजीह है, किताब को या बाबे को? ऊंची आवाज से बोलो। ये एक मिसाल है, दुनिया की हर फील्ड में यही है उसूल। बताओ है या नहीं है? एक अल्लाह का दीन मजलूम है। यहां चूरन क्या बेचा जाता है कि तुम्हें बाबों की जरूरत। और बाबा किताब को जितना बाबे ने समझा, मैंने और आपने, भाई मेडिकल की किताब को जितना उस डॉक्टर ने समझा, मैंने और तूने नहीं। इंजीनियरिंग की बुक को जितना इंजीनियर ने समझा, मैंने और तूने नहीं। लॉ की किताब को जितना वकील ने समझा, मैंने और तूने नहीं। तो रब के कुरान को जितना इन माहिर उलमा ने समझा, मैंने और तूने। समझ आ रही है नहीं आ रही? तमाशा बना लिया जी, बाबों की जरूरत ही कोई नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही? जो ऐरा गैरा नथु खैरा उठता है, फजूल और जाहिलाना बातें करके अपना चूरन बेचना शुरू कर देता है, और कौम कहती है जी बात बड़ी सोलान है, मौलवियों की दुकानें बंद कर छोड़िया। मैं कहा मौलवियों की दुकानें किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता। सही है या गलत है? अब वो तुम्हारा अपना ज़ौक़ है ना, तुम अल्लाह के घर को क्या कह रहे हो? नहीं समझ आ रही आपको? तुम्हारी बदबख्ती है, तुम इस घर को क्या कह रहे हो? दुकान। तुम मदरसे को क्या कह रहे हो? दुकान। मौलवी तो इसको इबादत समझ के कर रहा है। बोलो कर रहा है नहीं कर रहा? इबादत समझ के कर रहा है। और तुम कहते हो मौलवियों की दुकानें। अल्लाह की कसम किसी का बाप भी मस्जिद और मदरसा बंद। ऊंची आवाज से बोलो। जितनी इस किस्म की जाहिलाना आवाजें उठी, माजी में भी उठी, हरफे गलत की तरह मिट गए और खत्म हो गए। और ये जो पानी के बुलबुले की तरह आज भी यूट्यूबर और फेसबुक पर बैठकर जाहिल किस्म के दानिश्वर उलमा पर, मदारिस पर, दाढ़ी और टोपी पर, असलाफ उम्मत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरे रब ने चाहा इंशाअल्लाह इनका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। मस्जिद और मदरसा कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। मुल्ला का कल भी वजूद था, आज भी वजूद है। और क़यामत की सुबह तक डंके की चोट पर कुरान और सुन्नत के आलम को बुलंद करता रहेगा और कौम के अकायद और नजरियात पे पहरा देता रहेगा इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह।
तो दीन का मसला पूछने के लिए 3 शर्तें हमेशा मलहूज रखोगे। पहली शर्त, बोलो कौन है, किस स्टेशन से बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, शजरा नसब इसका इल्मी क्या है, इसके इल्मी आबा व अजदाद कौन है, इल्मी यतीम तो नहीं, या इल्मी वलदुल हराम तो नहीं। वलदुल हराम समझते हो ना, इल्मी सर पैर ही कोई नहीं जिसका, वो तो हरामी है। इल्मी तौर पर हम देखेंगे इसकी लड़ी कहां से कहां जुड़ी, या देखना चाहिए नहीं, बोलो भाई देखना चाहिए। उलमा का एतमाद है या नहीं इस पर, जय्यद उलमा अगर इसके सर पे हाथ रख रहे हैं तो मानो बंदा ठीक है, अगर उलमा इसकी ताईद नहीं कर रहे, जितना बड़ा अल्लामा आ जाए, अल्लाह की कसम वो हमारे लिए काबिल हुज्जत और काबिल तकलीद नहीं। तो ये एतमाद रहेगा सबको इंशाअल्लाह। इसी एतमाद के साथ अपने ईमान व अकीदे की भी हिफाजत करो, अपनी नस्लों के ईमान व अकीदे की भी हिफाजत करो। पहले देखो कहने वाला कौन है, फिर देखो क्या कह रहा है। यार जिंदा, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।